प्रायोजक हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। व्यापार में हिंसा की आवश्यकता है, परिवार में हिंसा की आवश्यकता है, समाज में हिंसा की आवश्यकता है, राजनीति में हिंसा की आवश्यकता है, राष्ट्र को हिंसा की आवश्यकता है। अणुबम्बों से शांति संभव नहीं है, अणुव्रतों से देश में, विश्व में शांति संभव। बंधुओं, बढ़ता हुआ आतंकवाद, क्षमा मैत्री करना, वात्सल्य प्रेम, और वह 15 सितंबर का द टाइम्स ऑफ इंडिया संडे को विशेष द स्पीकिंग टी, और वह इंग्लिश का लेख, इंटरव्यू आपने पढ़ा हो, फांसी देने वालों के साथ किस तरह से क्षमा का, यह एक राष्ट्रीय पत्रकार का मेरे से क्वेश्चन था। और प्रबुद्ध वर्ग ही नहीं, काफी जजों के उसके बहुत अच्छे बड़े बड़े आईजी और बड़े बड़े अधिकारियों के, जैसा मुझे लोगों ने बताया है। बंदो, बहुत अहिंसा व्यापक है। हर क्षण अहिंसा से जीवन आपका गुजरेगा तो ये अहिंसा से टेंशन मुक्त, डिप्रेशन मुक्त आप होंगे, तनाव मुक्त होंगे। और जितने डिप्रेशन तनाव हैं उसका प्रमुख कारण है हिंसक प्रवृत्ति। आज चर्चा चलती हैं, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, लेकिन संडे हो या मंडे कभी ना खाना अंडे। अंडा शाकाहारी है, ये व्यापारी चाल है। बंधो, जब इस देश में अहिंसा के पुजारी श्री राम और महावीर और कृष्ण, महात्मा बुद्ध जैसे लोग थे, तब देश में दूध और घी की नदियां बहती थी। और हिंसा का तांडव नृत्य का यह प्रभाव है। आज पानी के लिए भी, एक एक बूंद के लिए कितने लोग तरस रहे हैं, ये आपसे छिपा हुआ नहीं। महात्मा गांधी के आदर्शों की क्या बात बताऊं। बर्थडे आज का दिन, और उनके आश्रम में खुशियां मनाई जा रही थी। घी का दीपक, बापू को मालूम पड़ा क्या बात है, आज ये नयापन क्यों दिख रहा है। बापू, कस्तूरबा मां खड़ी थी, और वह आज आपका बर्थडे है, जन्म दिवस है। बापू कहते हैं, लोगों को तो पानी नसीब नहीं है और तुम इतना ये अपव्यय क्यों कर रहे हो। मुझे आप सबसे अपेक्षा है, इस बर्थडे पे संकल्प लें। ये केक काटना हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। हम तो श्री गणेश जी के देश के लोग हैं। वो आपको मालूम है, गणेश जी को लड्डू बहुत प्यारे थे। ये मोमबत्ती जलाना और बुझाना, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति तो प्रकाश की संस्कृति रही है। घी का दीपक जलाओगे तो ऑक्सीजन मिलेगी, और मोमबत्ती जलाओगे तो प्रदूषण फैलेगा। अपने नौनिहालों के जीवन को प्रकाश में बनाइए। इस लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी के जन्म दिवस पे मुझे सारे लोगों से अपेक्षा है, बर्थडे में हम अपनी भारतीय नमकीन मीठे का उपयोग करेंगे, लेकिन एक केक काटना बच्चे के हाथ में और वह चाकू देना, जब शुरू से ही तुम हिंसा के संस्कार, तो वह तुम्हें क्या प्राप्त कराएगा। शायद विवेकानंद की बात है और विदेश जाने की बात थी, तो माँ ने कहा चाकू हसिया लाके,
तो धार वाला हिस्सा तो अपनी हाथ में था और सुरक्षित स्थान माँ के हाथ में दिया। जा बेटा, अब तू योग्य हो गया है और तू प्रचार प्रसार कर सकता है। अहिंसक जीवन शैली की बात कर रहा हूं। जीवों के प्रति दया की भावना, करुणा की भावना। हम किसी को जीवन नहीं दे सकते हैं तो जीवन छीनने का भी हमें कोई अधिकार नहीं है। तो बंधुओं, ये अहिंसा यात्रा घर घर में शांति का वातावरण बने, परस्पर में द्वेष, ईर्ष्या, घृणा की भावनाएं जीवन से विदाई लें और प्राणी मात्र की सुरक्षा, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो सकता है? शाकाहारी जीवन व्यतीत हम करेंगे और मांसाहारी होटल में कभी जाएंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, पानी भी नहीं पिएंगे। जहां दोनों बनते हैं वहां शाकाहारी के लिए कोई। जब भी फ्लाइट में आप जाएं तो जैन फूड आप मांगेंगे तो आपको सात्विक और शुद्ध भोजन मिलेगा। कितने प्रयास अच्छे कार्यों के लिए किए जाते हैं। तो बंधुओं, ये अहिंसा यात्रा पूरे विश्व में भगवान महावीर की आवाज बुलंद बने, पूरे विश्व के प्राणियों में भाईचारे की भावना बने, परस्पर में द्वेष, ईर्ष्या, घृणा ये जीवन को दुखी बनाए हैं, अशांत बनाए हैं। तो निश्चित इस अहिंसा सम्मेलन के माध्यम से कोई भी धर्म नहीं कहता। हजरत मोहम्मद साहब का एक प्रसंग आता है, उनके पैर में घाव हो गया था तो कुछ कीड़े, अब जब वे कीड़े गिर रहे थे तो जमीन से गिरे हुए कीड़ों को पुणे घाव में रख रहे थे। इनको कष्ट होगा, दुख होगा, ये मर जाएंगे। कितनी अनुभूति हजरत मोहम्मद साहब के अंदर उन प्राणियों के प्रति थी। बहुत प्रसंग आते हैं, एक हिंसक शेर और उस सम्राट ने परीक्षा ली। देखते हैं हिंसा के पुजारी की किस तरह से विस्तर है। 3 दिन का भूखा शेर यह दाल, रोटी, दूध और एक से एक पकवान लेके जाते, शेर निहारता ही नहीं। और वह दीवान अमरचंद जी शेर के सामने पिंजरा खोलते और लेट जाते हैं। जानवर समझते हैं, पक्षी समझते हैं। अहिंसा के पुजारी के घर में और मोहल्लों में तो पशु पक्षी स्वतंत्र रूप से घूमते हैं और हिंसा वाले मोहल्ले में वे कभी झांकते भी नहीं हैं, जागते रहते। बंधुओं, ये पशु पक्षी पर्यावरण के लिए माध्यम है। ये पशु पक्षी हमारे जीवन के बहुत बड़े साथी हैं। ये पेड़ पौधे अगर नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार वृक्ष लगाओ, वृक्ष ही जीवन है। और हमारे महावीर तो बहुत पहले कहते थे कि जो आत्मा तुम्हारे अंदर है वही आत्मा पेड़ पौधों के अंदर है। वैज्ञानिक ने नहीं माना। जब एक वैज्ञानिक ने शोध किया और रिसर्च सामने आई कि पेड़ पौधों में भी सुख दुख का वेदन होता है। ये छुई मुई एक होती है और उसको छू लो तो सिकुड़ जाएगी और छोड़ दो तो वह। तो पेड़ और पौधों में नर भक्षी भी विदेशों में पेड़ मिले हैं। तो कहना ये चाह रहा हूं, अहिंसक एक जीवन शैली है। चमड़े से बनी हुई वस्तुओं का हमें यूज नहीं करना चाहिए। आज मार्केट में किरमिच की चीजें हैं, एक से एक प्लास्टिक की चीजें हैं। हम किसी को खुशियां नहीं दे सकते हैं
तो किसी की खुशियां नहीं छीनना चाहिए। ऐसे प्रसादन सौंदर्य की सामग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए जिसमें मूक प्राणियों का बलिदान हो। कहाँ है करुणा, कहाँ है दया, कहाँ है सद्भावना। बंधुओं, जीवन में विवेक की आवश्यकता है। सावधानी पूर्वक अगर आप काम करते हैं तो अहिंसा के पुजारी कहलाएंगे, और सावधानी आपके जीवन में तो जीवन में। और आचार्य शांत सागर छाने की परंपरा में आचार्य शांत सागर छाने, उनकी परंपरा में आचार्य विजय सागर जी महाराज, आचार्य सूर सागर महाराज पहले हुए, उसके बाद विजय सागर जी महाराज हुए, और उसके बाद आचार्य विमल सागर भिंड वाले पीरोट वाले के नाम से जाने जाते थे। सांगोद कोटा में समाधि उनकी हुई, और इसी परंपरा में गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज हुए। आचार्य सुमत सागर जी महाराज, जिनका जन्म आसो शुक्ला चतुर्थी विक्रम संवत 1974 शनिवार 20 नवंबर 1917 में उनका जन्म हुआ था, और श्यामपुर जिला मुरैना मध्य प्रदेश में एक श्यामपुर गांव है, वहां उन्होंने जन्म लिया था। और छिद्दू लाल जी का वह लाडला, चिनोजा देवी मां का वह कोक को पावन बनाने वाला बालक, जिसका नाम नत्थी लाल के नाम से जो बालक जाना गया, और सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए हरी भरी गस्ती उनकी थी। गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी भिंड वाले महाराज से दीक्षा के लिए निवेदन किया, लेकिन कुछ ऐसे प्रसंग मिले कि 1 वर्ष तक पीछी कमंडल उनके घर पे बना रहा। प्रबल भावनाएं रहीं, और उन्होंने जो दीक्षा ली थी, अलग दीक्षा उनकी चैत शुक्ला त्रयोदशी सन 1968 में रेवाड़ी हरियाणा में गुरुदेव आचार्य विमल सागर भिंड वालों से, और उनका नाम अलग अवस्था का वीर सागर रखा गया। और अघन वदी द्वादशी विक्रम संवत 2025 रविवार 7 नवंबर 1968 में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में उन्होंने मुनि दीक्षा ली, और उनका जेठवदी पंचमी 13 अप्रैल सन 1973 को उन्हें आचार्य पद विमल से दिया गया, और काफी उनका भ्रमण हुआ। और आज के दिन क्वारवदी त्रयोदशी संवत 2051 विक्रम संवत 3 अक्टूबर इंग्लिश डेट 1994 में गुरुदेव आचार्य समस्त सागर जी महाराज ने सोनागिर में अपने इस नश्वर तन का त्याग करके और समाधि पूर्वक मन करके लक्ष्य की प्राप्ति की। गुरुदेव आचार्य समस्त सागर महाराज समाधि सम्राट के नाम से जाने जाते थे, और यह उनके विषय में प्रसिद्धि थी कि समाधि करने वाला कोई छपक है तो बताते थे अमुक महीने में अमुक तारीख में इतने बज के और इतने बजे चले जाएंगे। लोग घड़ियां मिलाते थे। यह रहा है गुरुदेव आचार्य समस्त सागर जी महाराज। भादों में 16 कारण, और वह 16 कारण पर्व 2-3 दिन के अंतराल से एक दिन छाछ लेते थे। इतने तपस्वी थे, और एकाद रस लेते थे। बहुत लोगों ने उनके दर्शन किए हैं। बहुत सीधा जीवन था, सरल जीवन था, और हमें भी उनके द्वारा इस पंचाचार को पालन करने के लिए शुद्धोपयोग की भूमिका, इस संयम, सकल संयम की साधना का मौका मिला। तो समाधि मरण आदि व्याधि उपाधि से रहित अवस्था को समाधि मरण बोलते हैं। गुरुदेव समस्त सागर जी हमारे बीच में नहीं हैं। उन्हीं के उस परंपरा में विद्याभूषण आचार्य समस्त सागर जी महाराज, जिनकी अद्भुत कृति त्रिलोक तीर्थ आप देख रहे हैं, जहां निरंतर कार्य
प्रगति पर है निरंतर, वह तेजी से काम बढ़ रहा है। कल ही मेरे पास ट्रस्टी आए, उन्होंने कहा कि महाराज जी हमें 2014 में इसकी प्रतिष्ठा करना है, बहुत तेज काम चल रहा है। तो बंधुओं, यह है अहिंसा विश्व दिवस, यह मैत्री का पावन दिवस निश्चित हम सबके जीवन में। और बंधुओं, ये अहिंसा यात्रा मैं देख रहा था हमारे नौजवानों के अंदर बड़ा जोश था, बहुत जागरूकता थी। हमारी माताएं, छोटे नन्हे मुन्ने बालक, क्योंकि कम समय में ये रूपरेखा बनी। मैं देख रहा हूं सारे के सारे कॉलोनी के लोग, सारे दिल्ली वालों में बड़ा उत्साह और बड़ी उमंग प्रातः काल से मैं देख रहा था, 6:30 पौने 7 बजे से ही। और इस अहिंसा यात्रा के लिए बंधुओं मंदिरों में कार्यक्रम हो जाना अपना अलग महत्व है। लेकिन जब हम एक मार्केट में और उस विश्व अहिंसा दिवस के दिन महात्मा गांधी के वे 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं है। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय।